हरिद्वार से करीब 14 घंटे के बस सफ़र के बाद अभी करीबन रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ चैलेंज है मेरे ट्रैकिंग पार्टनर मोंटी भैया, डर के आगे जीत है। हालत हमारी पूरी ख़राब है, रवाल है और लेकिन ये बंगला भी जानते हैं, तो ये हमारे बंगाल के लिए। सर बंगला में आप कुछ बताइए। क्या बोलेंगे? दारुण बोलचा मी क्या होना चेन दारू आचन। ये देखा, इन्होंने भी सीख लिया। और सर यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैकर कौन सी स्टेट से आते हैं? बंगाली, कलकत्ता, बाड़ी कोलकाता से। बाड़ी कोलकाता हमारा बंगाल का नाम। यूं तो मैं निकला उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रुद्रप्रयाग में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने, पर फिर सोचा कि जब ऋषिकेश के रास्ते ही जाना है तो क्यों ना लक्ष्मण झूला नीलकंठ महादेव मंदिर घूमते हुए जाया जाए। लक्ष्मण झूला के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में संध्या गंगा आरती के बाद रात ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास गंगा किनारे ही बिताया, एक शांत और स्वच्छ वातावरण में। इन अंधेरों में हल्की रोशनी को देख रहे हो ना, इन हवाओं के गर्जन को सुन रहे हो ना, माँ गंगा से बातें कर रहे हो ना, बस यही असल जिंदगी है, बाकी सब मोह माया। सुबह उठने के बाद सोचा माँ गंगा के लहरों से मिल लिया जाए, उनसे थोड़ी बातें कर लिया जाए। इसके लिए राफ्टिंग सबसे बेहतरीन तरीका समझ पड़ा और निकल पड़ा राफ्टिंग करने। मैं इधर ही आता हूँ। हमने तो तेरे हर एक गम को गले लगाया। एक सुंदर रोमांचक अनुभव के बाद बारी थी बाबा तुंगनाथ से मिलने की। तो सुबह 3:30 बजे के आसपास ऋषिकेश से पहली बस पकड़ ली 206 किलोमीटर के एक शानदार रोमांचित सफ़र के लिए। पर हमें अब तक पता नहीं था कि हम एक बहुत बड़ी गलती भी अपने साथ ले जा रहे हैं। खैर, चोपता कोई भी बस से डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो हमने भी कई बस और गाड़ियां बदलें। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और एक शानदार दुर्गाइनी गांव होते हुए हम चोपता पहुंचे। इस सफ़र के बहुत से यादगार पल थे, चाहे वो हमारे गाड़ी के ड्राइवर कलाम सिंह साहब हो, या फिर रास्ते में चल रहे खूबसूरत नज़ारे, या फिर दुर्गाइनी गांव का एक शानदार नज़ारा। चलिए इन यादगार पलों को देखते हैं और इस सफ़र का रोमांच उठाते हैं। हरिद्वार से करीब 14 घंटे के बस सफ़र के बाद अभी करीबन रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा जो 4 धाम यात्रा के बारे में बताया जा रहा है, उसका रास्ता कार्य चल रहा है। बहरहाल आप देख सकते हैं खूबसूरती कितनी है इस जगह की। ये भगीरथ बह रही है यहाँ से और चारों तरफ पे हरियाली हरियाली, माउंटेन्स, मौसम, वेदर और जाम काफ़ी लगा हुआ है। लगता है शायद और 4-5 घंटे बस में ही बीतेंगे, उसके बाद हम पहुँच पाएंगे। और चल रहा है सोलो ट्रैक और दोस्त लोग हैं यहाँ पर, हमारे नेपाल से दोस्त हैं। सर नाम बताइए आपका? सुरेश भाई। क्या करते हो? यही काम करते हैं होटल का। सुरेश भाई नेपाल से हैं, केदारनाथ में हम लोगों की सहायता करते हैं, होटल में काम करते हैं। चलिए रहिएगा, घुमाते रहूँगा इसी तरह। आप लोगों भी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से घूमते रहिए और देखिए खूबसूरती भारत की। ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं टिल चोपता, ये
सन 1962 का रोड है और 1962 के टाइम में ही इस रोड को हमारे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था ताकि चाइना से सही से मुकाबला कर सके। सर, चाइना का जब युद्ध हुआ था तब यहाँ पे कैसा था माहौल? यहाँ के लोग सब मतलब फाइटिंग का आप लोग मतलब सब कैसे थे? उस समय तो हमें पता नहीं था। कहते हैं उसमें 62 में चाइना की वजह से ये रूट कटा था। मतलब ये रूट स्पेशली चाइना के लिए ही बना हुआ है। तो अगर हम चाइना को नज़दीक देखते हैं तो ये यहाँ से हमारा नज़दीक पड़ता है ना बद्रीनाथ होकर? बहुत नज़दीक पड़ता है, ये वाला रूट और नज़दीक पड़ता है, बहुत नज़दीक। रूट बैग से बहुत शॉर्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आर्मी की भारी गाड़ियाँ चली जाती है? जाती हैं और इधर से ले जाते हैं, तब उधर से चले जाते हैं अपना इधर से रुद्रप्रयाग जो वो कहाँ को, और रुद्रप्रयाग में तो कैंप भी है। और चोपता जाने के क्रम में चोपता से हम लोग ट्रैकिंग जो हमारी स्टार्ट होगी टुंगशोंग मंदिर का, चोपता जाने के क्रम में आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ दुर्गाधार नामक गांव में विज़िट करने का एक आर्मी के जवान के साथ। बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चोपता के लिए, जो कि और 30 से 40 किलोमीटर दूर है। करीबन रात के 3 बजे से सफ़र कर रहे हैं और अभी तक सफ़र चालू है। और ये हमारी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में बैठना है और फिर से माउंटेन्स की ओर जाना है और ये काले काले बादल बढ़िया से एंजॉय। चलिए, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, दुर्गाधार से हम निकल चले हैं तुंगनाथ की ओर और काफ़ी घना जंगल है और इसकी हाइट भी काफ़ी है। हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं। सर, आपका नाम? कलाम सिंह जी हैं, जो कि यहाँ पे हमारे तरह ही लोगों को लेके जाते हैं और काफ़ी हाइट पे। सर, इनकी हाइट कितनी है? हाइट ऐसी 3000 फीट के आसपास है। 3000 फीट के आजू बाजू की हाइट है और काफ़ी टफेस्ट रास्ता है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब देखा जाए तो काफ़ी काम कर रहा है। यहाँ पे रास्ते वगैरह हम लोग देख रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो घटना हुई थी उसके बाद से, सर बद्रीनाथ केदारनाथ की जो घटना हुई थी उसके बाद से यहाँ का कैसा माहौल है? अब से सामान्य हो गया, सामान्य हो गया ना? सामान्य हो गया। चलिए, सामान्य हो गया। और आप लोग भी ज़रूर एक बार ज़िंदगी में उत्तराखंड का जब भी ट्रिप बनाए तो ये तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ ज़रूर घूमें। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास पैसे नहीं थे तो ATM स्वाइप करके हमें पैसे भी दे दिए गए। वो काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाली को हम लोग आर्मी के रेजिमेंट के बारे में सुना करते थे, ये सब चीज़ देखा करते थे, रियल में वो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं, अच्छे हार्ट वाले होते हैं। और ये हमारा हिंदुस्तान, असली हिंदुस्तान देखना है तो गाँव में आओ, पहाड़ों में आओ, असली हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। बहरहाल आगे की जर्नी की जानकारी भी आप लोग को मैं देता रहूँगा। और 1 किलोमीटर उसके बाद हम चोपता पहुँच जाएंगे। और ये जो रेंज आप देख रहे हैं, अब हम हिमालय को भी देख पाएंगे, हिमालय को भी। और जी हाँ, जैसा कि हमारे ड्राइवर साहब सर ने बताया है, सिंह जी ने, कि हमें वहाँ बर्फ़ भी मिल सकती है। सो वी आर सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। हाँ, हमने गर्म कपड़े नहीं लाए हैं बट यस, वी आर रियली एक्साइटेड। और आप भी रहें, दिखाएंगे बर्फ़ से लबालोब हमारा चोपता। और चोपता से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रैक। ये देखिए बर्फ़ हिमालय रेंज में आप देख सकते हैं कि पूरी चोटी में बर्फबारी हुई है। 2 दिन से मौसम यहाँ ख़राब है, इसके वजह से बर्फबारी है। ग्रीनरी में जो हवा का आनंद है, जो फ्रेश एयर है, रियली में अपने आप में एक सुखद अनुभव कराता है। और भाग दौड़ वाली और प्रदूषित ज़िंदगी से 2-4 पल यहाँ पर बिताना गए एक बहुत ही सुंदर एहसास है। आप देख सकते हैं, अभी क्लियर आप लोग नहीं देख सक रहे बर्फ़, लेकिन जी हाँ, बस बर्फ़ देखेंगे और एंजॉय। देखिए, अभी आपको थोड़ी सी बर्फ़ देखने को मिल जाए हमारे हिमालय में। लगभग 20 घंटे बस में सफ़र करने के बाद हम उसी दिन बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने और चंद्रशिला टॉप पर जाने के लिए निकल पड़े, जो कि हमारे सबसे बड़ी भूल थी। आइए अब देखते हैं इस शानदार सफ़र को और जानते हैं उस गलती को। ओके, सो फाइनली चैलेंज एक्सेप्टेड और चोपता टू तुंगनाथ का ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, बर्फबारी हो रही है, ऊपर ठंडी काफ़ी है और हमने कुछ जैकेट, ग्लव्स कुछ भी नहीं लाए। सो बहरहाल देखते कितने देर संभाल सकते हैं। चैलेंज है मेरे ट्रैकिंग पार्टनर मोंटी भैया, डर के आगे जीत है, जीत है।
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हालत हमारी पूरी ख़राब है, अपने पास कुछ है नहीं और काफ़ी ठंड है। अप्रैल के महीने में आप देख सकते हो बर्फ़ है यहाँ पे। ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं सारा स्नो होके पानी जमा रखा है और ये देखो यहाँ से बर्फ़ स्टार्ट है। ये देखिए स्नो। हालत ख़राब हो रखा है। कभी मन कर रहा है छोड़ दूँ ट्रैक, फिर मन कर रहा है चलें। चलिए कब तक टांगते हैं देखा जाए। हाँ हो जो जुनून कायम रखना भाई। फिलहाल तो हम लोग 4 किलोमीटर ऊपर में। सर ये कितने ऊंचाई पर है फीट? 12,750 फीट 3800 मीटर। 12,750 फीट अड़िया की 3800 मीटर की ऊंचाई हम चढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग करीबन 3000 फीट चढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक अंकल जी दुकान है, यहीं हम लोग अभी सूप और मैगी का मज़ा ले रहे हैं। शायद रात भी यहीं रुकनी पड़ सकती है। सो गाइस सो फाइनली हम लोग एक डिसीजन पे पहुँचे हैं। जैसा कि हमारे पास ना कपड़े हैं, ना इक्विपमेंट्स हैं, ना स्लीपिंग बैग है, ना कैंप है। अचानक से प्लान था तो देख सकते हैं ऊपर में पूरा धुंध छा रही है, ज़ीरो विजिबिलिटी है और करीबन अभी 1 किलोमीटर का और रास्ता है। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे विराम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल डू दिस। आई नो इट्स अ सैड मोमेंट फॉर अस बट सेफ्टी भी ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा बादल छा रहा है, गायब हो रहा है। अभी दिख रहा था और अभी हमें नीचे उतरना भी है। ओके सर, और हमारे जो मैगी काका और आंटी हैं ये लोग भी नीचे से आते हैं नवंबर में यहाँ पे। सर ये हम लोग कितना हम लोग चढ़ गए, कितना फीट? 2 किलोमीटर आप आगे 11,500 फीट की ऊंचाई पे। 11,500 फीट हमने कवर कर ली 2 आवर्स में। और ये जो हमारे सर हैं गरवाल हैं और लेकिन ये बंगला भी जानते हैं, तो ये हमारे बंगाल के लिए। सर बंगला में आप कुछ बताइए। क्या बोलेंगे? दारुण बोलछा मी। क्या होना चाहिए? दारुण आछेन। ये देखा इन्होंने भी सीख लिया। और सर यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैकर कौन सी स्टेट से आते हैं? बंगाली, कलकत्ता, बाड़ी कोलकाता से। बाड़ी कोलकाता हमारा बंगाल का नाम है ट्रैकिंग में। सो बाय बाय, नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग ऑन। बाय 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 बाय, थैंक यू। रात हो रहे और हम लोग उतर रहे हैं। पक्षी की आवाज़ सुने, पेड़, जंगल में आने के बाद पता चल रहा है फौजियों की क्या जिंदगी है। सही में जंगल आने के बाद पता चल रहा है फौजियों की क्या जिंदगी।